अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। आज हम बात करेंगे रशिया मुल्क के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार मुल्क है यूरोप का। आपको फ्रेंडली इनवाइट करता है। होता है क्या है कि हम जब से पैदा होते हैं हमारे माइंड के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूरोप और उसके बाद यूके जैसी कंट्रीज़ वगैरह आ रही होती हैं कि जी आपने यहाँ पर जाना है, क्योंकि हम गूगल के ऊपर जाकर जब रिसर्च करते हैं डॉलर टू पाक रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह नज़र आ रहे होते हैं हमें। और उसके बाद पाउंड टू पाक रुपीज़, यूरो टू पाक रुपीज़, तो हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही होती है कि भाई हमने जो है ना वो बस इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जाना है। यूके हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप जैसी कंट्रीज़ होगी, हमने बस यहीं पर जाना है। बाकी कंट्रीज़ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे कि रशिया आपको फ्रेंडली इनवाइट करता है। रशिया पर्पज़ के लिए आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन कंट्री है। इस तरीके से स्टडी जॉब्स वगैरह के हवाले से रशिया आपको फ्रेंडली इनवाइट करता है। लेकिन हमारा इन कंट्रीज़ की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हम हमारे माइंड के तो यही चल रही होती है कि हमने बस मल्टीप्लाई करना है और डॉलर को पाकिस्तान रुपीज़ में देख लिया तो इतने ज़्यादा पैसे बनते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देख रहे होते हो तो आपको इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि भाई उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस लेवल का है, कि वहाँ पर कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आ रही होती है। उसके बाद टैक्स वगैरह आपसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं वहाँ पर जाकर, एक तो वहाँ का वीज़ा जो है वो आपको मिल तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह आपको करनी पड़ती है। आपको ईज़िली वहाँ पर वीज़ा नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको टैक्स वगैरह भी बहुत देना पड़ रहा होता है। इट मीन्स के वहाँ का रेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, वो बहुत हाई लेवल के ऊपर है। और उसके बाद अगर हम बात करें रशिया कंट्री की, तो यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है भाई वो बहुत ही मिनिमम लेवल के ऊपर है। आप यहाँ पर जाकर अपना शानदार कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ जॉब वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद 400-500 डॉलर के अंदर आप पूरा मंथ जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हो। पर कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है। आज हम बात करेंगे रशिया कंट्री के बारे में, इसके ओवरऑल इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसका वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हमने किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाकर हमने अप्लाई वगैरह करना है। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि जब भी आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते हैं, विजिट पर्पज़ के लिए, कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए, कोई जॉब वगैरह के लिए, तो आप उस कंट्री के बारे में सबसे पहले नॉलेज लिया करें। उसके बाद खुद से अप्लाई किया करें। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद आपको वीज़ा भी जो होता है ना, अगर आप उनके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आप एजेंट वगैरह के चक्करों में पड़ जाते हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। और उसके बाद वीज़े के चांसेस भी फिर वही होते हैं जो कि जिस जिस तरह से उन्होंने अप्लाई करना होता है उसी तरह से आप अप्लाई करते हो। तो आप खुद से अप्लाई किया करें। आगे आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स वगैरह जो होगी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाकर रशिया के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले रशिया के बारे में बात करते हैं। अगर रशिया मुल्क के बारे में देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, राइट? सबसे बड़ा मुल्क है। और इसकी जो 100% लैंड है उसमें से 80% लैंड की हम बात करें तो उसकी रशिया के एक इलाके सर्बिया के पास है। अब अगर सर्बिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आउट ऑफ 100 जस्ट 20% पॉपुलेशन जो है वो सर्बिया की है। और जाते हैं तो वहाँ पर आप 11 टाइम जोन्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये दुनिया की अगर सबसे बड़ी ट्रेन की बात करें तो वो रशिया के पास है। अगर आप रशिया से चाइना, मंगोलिया वगैरह जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि रशिया का जो ट्रेन सिस्टम है वो किस कदर वसी है। अगर आप यूरोप जैसी किसी कंट्री वगैरह में रहते हैं, जैसे कि फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, अलास्का हो गया और नॉर्वे वगैरह जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, अगर आप यूरोप में किसी कंट्रीज़ में हैं और आपके पास उसके बाद जैसे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप क्रूज़ के ज़रिए जो है वो रशिया जा सकते हैं। 2 से 3 दिन का आपको फ्री में वीज़ा मिल जाता है। घूमने फिरने के लिए, विजिट के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। जैसे उसके बाद जैसे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, वो क्या करेंगे, आप जब क्रूज़ के ज़रिए जाओगे तो वो आपके का पासपोर्ट देखेंगे, उसके बाद आपको स्टैंप लगा देंगे और आपको इंट्रेस्ट मिल जाती है रशिया के अंदर। वहाँ पर जाकर आप घूम फिर सकते हो। 2-3 दिन आप जो है वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। अगर अलास्का स्टेट के बारे में बात करें तो अलास्का जो है वो पहले इलाका था, स्टेट थी रशिया की। बाद में क्या हुआ कि 1896-97 के अंदर रशिया के पास पैसे बहुत कम थे, रशिया को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि अपनी स्टेट को अमेरिका को सेल कर दिया। अमेरिका ने अलास्का को बाय कर लिया। अब ये जो स्टेट है अलास्का, ये अमेरिका के पास है। अब आप अगर अलास्का वगैरह में हैं तो आप इजीली रशिया जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में इंटरेस्ट मिल जाती है। 2-3 वहाँ पर दिन जाकर आप वहाँ पर घूम फिर सकते हैं। अब ये कितने पैसों में रशिया ने बेचा था अलास्का को, अमेरिका को? जस्ट $8 मिलियन में रशिया ने बेच दिया था। आज से 100 तकरीबन 55 या फिर 160 साल पहले रशिया ने अपनी इस स्टेट अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था जस्ट $8 मिलियन के अबाउट। रशिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 155 मिलियंस के अबाउट इसकी पॉपुलेशन है। और उसमें अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर रशिया में रहते हैं। एस्टिमेटेड 15 से 20 जो मिलियंस हैं वो वहाँ पर मुस्लिम्स रह रहे हैं। एस्टिमेटेड 12 से 15% ये तादाद बनती है। अगर हम परसेंटेज के बारे से बात करें तो 15% जो है ना वो मुस्लिम्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ रशिया 150 या 155 मिलियंस की आबादी है रशिया की। उसमें से 15% जो है वो वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। मुस्लिम्स को वो फ्रेंडली
इनवाइट करते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंडली, अगर हम पसंद करने की बात करें कि रशिया मुस्लिम्स को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई 80% जो है ना, 80% में से 70% जो है वो रशियन, वो मुसलमानों को वो बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और जैसे 10% कुछ न्यूट्रल लोग हैं, और उसके बाद 20% कुछ रशियंस जो हैं वो जो मुस्लिम से नफरत वगैरह करते हैं, उनको पसंद वगैरह नहीं करते हैं। इट मीन्स कि 80% जो है वो फ्रेंडली माहौल है, वहाँ पर आपको वेलकम किया जाता है, आप मुस्लिम्स को पसंद किया जाता है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी की बात करें तो जस्ट पाकिस्तानी वहाँ पर 1500 से लेकर 2000 पाकिस्तानी जैसे वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनको बस करेंसी के हवाले से ही होता है कि $1 जो है वो इतने पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं, एक यूरो जो है वो इतने पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाता है। लेकिन उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से किसी चीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है। और उसके बाद उनको रशिया जैसी कंट्रीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि भाई अगर हम रशिया जाते हैं तो ये सहूलतें हमें मिलती हैं, वहाँ पर जाकर हमें नेशनलिटी मिल सकती है, वहाँ पर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो पाकिस्तानियों को पता नहीं होता है। और ना ही इन्होंने जो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, इसका सिस्टम वगैरह है, इन्होंने इस बात के ऊपर बात करनी होती है, ट्रैवल के अबाउट, फ्रेंडली माहौल के अबाउट, के आप वीज़े वगैरह के बारे में बात करो उनसे। इन चीज़ों के बारे में पाकिस्तान की मैनेजमेंट वो बात वगैरह नहीं करती है। तो पाकिस्तानी तादाद अगर हम देखें वहाँ पर तो 1500 से लेकर जो है वो 2000 जस्ट पाकिस्तानी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स आपको 15 से 20 मिलियन मुस्लिम जो कि टोटल वर्ल्ड से वहाँ पर आकर रह रहे हैं। और उसके बाद वहाँ के जो कि हमेशा से जो शुरू से वहाँ पर रहते हैं मुस्लिम सिटीजन्स, वो भी इसके अंदर शामिल है कि 15 से 20 मिलियन मुस्लिम्स वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बहुत सारे इलाके वगैरह वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि मुस्लिम्स की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुस्लिम हैं, पाकिस्तान कंट्रीज़ वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर अगर रशिया वगैरह में जाते हैं तो आप सेपरेट भी आप जो है वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, कि आपको एक मुस्लिम माहौल मिल जाता है, एक ऐसा इलाका मिल जाता है जिसके अंदर जिसमें मुस्लिम्स वगैरह ही होते हैं। 80% जो तादाद वगैरह होती है वो मुस्लिम्स की होती है। और रशिया मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर हम रशिया के बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो रशिया को 15 बॉर्डर्स लगते हैं। और रशिया जैसे कि यूरोप के अंदर है, आप जब चाहें रशिया से यूरोप जा सकते हैं, यूरोप से रशिया वगैरह में जो है ना वो घूम फिर सकते हैं। कोई विजिट वगैरह के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यूरोपियन हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आप वहाँ पर उनको दिखाकर क्रूज़ के ज़रिए रशिया में जा सकते हैं, वहाँ पर विजिट वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं। उसके बाद अगर हम करेंसी की बात करें रशिया की, तो एक रशियन रबल पाकिस्तानी दो, अभी रिसेंटली जो गूगल के बारे में हम बात करें तो तकरीबन $2.85 बनते हैं। इट मीन्स कि ₹3 आप लगा लें, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि भाई रशिया की करेंसी और इंडियन करेंसी ये इक्वलाइज हैं, ये बराबर हैं, कि ₹1 अगर इंडियन का होगा तो पाकिस्तानी ₹3 बनेंगे। इसी तरह से रशिया का एक रबल पाकिस्तानी ₹3 बनेंगे, राइट। तो आप इसकी करेंसी को इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया इक्वलाइज है रशियन कंट्री के। और अगर हम पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हैं तो जो रुपया इंडियन है या फिर रशियन रबल है वो पाकिस्तानी ₹3 बनते हैं। बात करते हैं वीज़े के हवाले से कि आप किन बेस के ऊपर जो है वो रशिया का वीज़ा वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं खुद से, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स वगैरह दे दूंगा कि आप किस वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और रशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रशिया ने रिसेंटली एक वीज़ा लॉन्च किया, उसमें 55 कंट्रीज़ आती हैं। कि अगर 55 कंट्रीज़ जो हैं वो उनके पास अपनी कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं, वो नेशनल हैं, तो वो रशिया में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। उनको किसी भी किस्म का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो अपना पासपोर्ट दिखाना है और वहाँ पर चले जाना है। ई वीज़ा में रशिया ने रिसेंटली जो अपना ये वीज़ा अपडेट किया है, ई वीज़ा बहुत देर पहले से इसने लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद अभी रिसेंटली अपडेशन जो नई आई है वो है जी 55 ममालिक इसके अंदर शामिल है, कि 55 ममालिक अपना नेशनल पासपोर्ट की बेस के ऊपर रशिया में एज ए फ्री एंट्री ले सकते हैं, उनको किसी भी किस्म का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर अगर रशिया जाते हैं तो रशिया उनको फ्रेंडली इन्वाइट करता है। देखिए इन्वेस्टर जो भी होता है किसी भी कंट्री के अंदर चले जाए, जो भी कंट्री वगैरह होती है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उनको फ्रेंडली इन्वाइट किया जाता है कि उसने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लेकर जानी होती है, उसने वहाँ पर बिजनेस करना होता है, काम करना होता है, वहाँ से बहुत सारे रोज़गार वगैरह भी जो है वो मिलते हैं। इसलिए उसके बाद इन्वेस्टर की बेस के ऊपर उस मुल्क की इकोनॉमी भी जो होती है वो ग्रो कर रही होती है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं उसको फ्रेंडली इन्वाइट किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसा है, तो आप रशिया जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर जाते ही आपको जो है वो कुछ अपनी चीज़ें वगैरह शो करवानी होती हैं और उसके बाद आपको 3 साल की रेजिडेंसी मिल जाती है।
उसके बाद आपको रशिया का पासपोर्ट भी मिल जाता है। अब आपने वहाँ पर शो ऑफ क्या करवाना होता है कि जी मेरे पास 1 करोड़ रशियन रबिल हैं या फिर इंडियन रुपीज़ हैं 1 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया बनता है। अगर आपके पास 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ है, या फिर आपके पास 1 करोड़ रशियन रबिल है, 1 करोड़, या फिर आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उनको बताओगे ये वाले सारे की सारी मेरी स्टेटमेंट है, एक साल की मेरा जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ रशियन रबिल है या फिर इंडियन रुपीज़ है। उसके बाद मेरे पास जो है वो 10 एम्प्लॉयज़ की जो है ना वो हायरार्की है, मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम करते हैं और ये वाला मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो वो आपको 3 साल की फ़ौरन से रेजिडेंसी दे देंगे। उसके बाद आपको रशियन पासपोर्ट भी मिल जाता है, और उसके बाद आप वहाँ पर अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप वहाँ पर रह सकते हो। और वहाँ पर अगर हम एक बंदे की बात करेंगे, अगर वहाँ पर उसके एक्सपेंस वगैरह होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, तो जस्ट 400 से लेकर $500 में आप एक अच्छी लाइफ वहाँ पर रशिया में जाकर जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करते हैं, आपकी अर्निंग डॉलर्स में होती है, तो आप देख लीजिए अगर आप 2 से 3 हज़ार डॉलर्स पर मंथ निकाल रहे हैं, तो अगर आप रशिया चले जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जस्ट 400 से $500 में पर मंथ आप गुजार सकते हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा और कॉस्ट और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की, अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, कनाडा, यूके वगैरह कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर आपके ऊपर 80% कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ट 20% कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो बाद अगर हम स्टडी के वाले से बात करें तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 80% आपको फ्री स्टडी वीज़ा मिल जाता है कि वहाँ पर जाकर आप स्टडी वगैरह कर सकते हैं। मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री वगैरह में एनरोल करके वहाँ पर अपनी डिग्री लेने के बाद आप अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं। तो आप स्टडी बेस के ऊपर भी वहाँ पर जा सकते हैं, अपना फ्यूचर वहाँ पर जाकर आप सेट कर सकते हैं। आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, उसके बाद आप शादी वगैरह भी अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। आपको जॉब वगैरह भी वहाँ पर ईजिली मिल जाती है, राइट। तो उसके बाद अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ लिंक्स वगैरह दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़े के लिए। तकरीबन 3 मंथ का वीज़ा होगा। विजिट वीज़ा इट मीन्स के 90 डेज़ बनते हैं। आप विजिट वीज़े के ऊपर वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। उसके बाद जॉब के हवाले से वहाँ पर रिसर्चिंग कर सकते हैं। अगर आपको शादी वगैरह करना चाहती हैं तो वहाँ पर जो रशियन पीपल्स होते हैं, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स को वेलकम करते हैं, वो उनके साथ शादी भी कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो वहाँ पर जाकर अगर आप कोई रिश्ता वगैरह ढूंढते हैं तो आपको शादी की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, आप शादी वगैरह भी कर सकते हैं। जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं रशिया के अंदर। और उसके बाद अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप विजिट वीज़े के ऊपर जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर जो है वो 2 से 3 मंथ लगाइए। वहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस देखिए, वहाँ पर बिज़नेस को एक्सप्लोर कीजिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, बिज़नेस के और उसके बाद जॉब्स के वाले से देखिए। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर कोई वेलकम करता है, कोई पार्टनर आपका वेलकम करता है, कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी आपको जॉब के ऊपर हायर करती है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करते हैं वहाँ पर किसी जॉब के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि वो लोग आपको यहाँ से बुलाएंगे, यहाँ पर आपको वीज़ा दिया जाएगा और फिर आप इजीली वहाँ पर चले जाओगे और जहाँ वहाँ पर जाकर अपना काम वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दोगे। कोई पार्टनर आपको वेलकम कर सकता है, कोई बिज़नेस के अंदर आप जो है ना वो शराकत करके वहाँ पर जा सकते हो। कोई स्टडी के हवाले से वहाँ पर कोई आपको जो है वो स्पॉन्सर करता है तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हो स्टडी बेस के ऊपर। उसके बाद अगर कोई जॉब आपको ऑफर कर देता है, कोई बिजनेसमैन, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई प्रोफेशनल बंदा जो है वो आपको जॉब ऑफर करता है, तो यहाँ पर जाकर कोई जॉब वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। रशिया आप जाइए, रशिया आपको फ्रेंडली इनवाइट करता है। वहाँ पर आप रशिया से यूरोप भी जा सकते हो, यूरोप से आप रशिया जा सकते हो। 15 बॉर्डर्स वहाँ पर लगते हैं। उसके बाद आप अच्छा अगर जॉब वहाँ पर जाकर करते हो तो आप अच्छे खासे पैसे वहाँ पर जाकर कमा सकते हो। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रशिया के अबाउट। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो भाई लाजमी जाइए आप, आपको ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप खुद से आप अप्लाई कर सकते हो रशिया वीज़े के लिए। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी रशिया के अबाउट, हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।